तुलसी ने मारा अंगद को थप्पड़ और फूटा अंगद पर गुस्सा। स्टार प्लस के सुपरहिट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि नए प्रोमो में ऐसा सीन दिखाया गया है जिसने दर्शकों के होश उड़ा दिए हैं। जहां एक तरफ तुलसी के दिल में अंगद के लिए प्यार है, वहीं दूसरी तरफ उसी प्यार के बीच आग बनकर आई है गलतफहमियों की दीवार। इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है अंगद, लेकिन तुलसी का गुस्सा उस पर बिजली बनकर टूटता है। सीन की शुरुआत होती है उस पल से जब तुलसी मंदिर से पूजा खत्म कर वापस आती है और सामने का नज़ारा देखकर उसका खून खौल उठता है। अंगद और वृंदा हंसते हुए एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हैं। तुलसी की आंखों में जलन, गुस्सा और दर्द तीनों एक साथ उतर आते हैं। वह बिना कुछ सोचे समझे तेज कदमों से आगे बढ़ती है और जोरदार थप्पड़ जड़ देती है अंगद के गाल पर। पूरा घर सन्न रह जाता है। अंगद के चेहरे पर हैरानी, वृंदा की आंखों में आंसू और तुलसी के होठों पर कांपता हुआ सवाल। जिस मिताली से तुमने शादी करने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ अंगद? अब जब शादी का मुहूर्त निकला है तो तुम वृंदा के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? अंगद कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर धीमे स्वर में कहता है, तुलसी, मैं मिताली से नहीं वृंदा से प्यार करता हूँ। मिताली के साथ रिश्ता मजबूरी थी, पर वृंदा मेरा सब कुछ है। यह सुनकर तुलसी की आंखों में जैसे आग लग जाती है। वह तिलमिलाकर कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस लड़की को छोड़ने जा रहे हो जो तुम्हारे लिए अपना घर, अपनी इज्जत तक दांव पर लगा चुकी है। तुमने मिताली की जिंदगी के साथ खेला है अंगद। अंगद समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी एक कदम पीछे हटती है और कहती है, अब कुछ मत कहना अंगद, मेरे घर में धोखेबाजों की कोई जगह नहीं है। तुमने जिस प्यार की कसम खाई थी उसी को दागदार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ वृंदा के चेहरे पर खामोशी है। उसके होंठ कांप रहे हैं, लेकिन शब्द नहीं निकलते। वह बस इतना कहती है, तुलसी दी, प्यार तो बस हो जाता है, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तुलसी उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है, बस बहुत हो गया वृंदा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना, लेकिन तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। यह सुनकर घर का माहौल और भी गर्म हो जाता है। तुलसी गुस्से में कमरे से निकल जाती है, लेकिन अंगद वहीं खड़ा रह जाता है, टूटे हुए भरोसे और चकनाचूर रिश्तों के बीच। उधर नो और मिहिर की बातचीत एक नई कहानी को जन्म देती है। नो कहती है, मुझे लगा था तुलसी मिताली और अंगद की शादी से खुश होगी, पर अब लगता है कि उसके दिल में कुछ और चल रहा है। शायद तुलसी के दिल में खुद अंगद के लिए कुछ है। यह सुनकर मिहिर के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत जवाब देता है, नो, तुम क्या कह रही हो? तुलसी और अंगद, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन नो मुस्कुरा देती है और कहती है, प्यार और नफरत के बीच की दीवार बहुत पतली होती है मिहिर। जिस गुस्से से तुलसी ने अंगद को थप्पड़ मारा, उसी में छुपा है उसका असली प्यार। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। तुलसी अपने कमरे में रोते हुए कहती है, मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों महसूस कर रही हूं कि अंगद के बिना मैं अधूरी हूं? तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। बाहर मिताली खड़ी है, हाथ में अपनी शादी का कार्ड और आंखों में सवाल। तुलसी दी, आपने कहा था आप मेरे साथ हैं, लेकिन अब तो आपको भी अंगद के लिए कुछ महसूस होने लगा है ना? तुलसी यह सुनकर सन्न रह जाती है। अगले दिन पूरे परिवार के सामने मिताली और तुलसी के बीच बड़ा झगड़ा होता है। मिताली चिल्लाती है, तुम मेरी बहन बनकर मेरे ही वर पर नजर रख रही हो। तुलसी गुस्से से जवाब देती है, ऐसा कुछ नहीं है मिताली, मैं तो बस सच सामने लाना चाहती थी। लेकिन तभी अंगद बोल पड़ता है, सच ये है कि मैं किसी का नहीं रहा। जिस प्यार को मैं बचाना चाहता था, उसी को सबने नफरत बना दिया। इसी बीच एक और बड़ा धमाका होता है। वृंदा के पिता यानी रणविजय घर में आकर सबके सामने एक चौंकाने वाला सच बताते हैं। वह कहते हैं, तुलसी, जिस मिताली के साथ तुम अंगद की शादी करवाना चाहती हो, वह पहले से शादीशुदा है। उसने तुमसे और इस घर से झूठ बोला है। पूरा घर हक्का बक्का रह जाता है। तुलसी की आंखों में सदमे की लकीरें हैं। मिताली कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन रणविजय बीच में ही सबूत दिखा देता है, शादी की तस्वीरें, दस्तावेज और वीडियो। अब तुलसी का सारा गुस्सा अंगद पर नहीं, बल्कि मिताली पर फूट पड़ता है। वह मिताली को झटक कर कहती है, तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकी, तुमने मेरे परिवार की इज्जत के साथ खेला। मिताली गिरते हुए कहती है, मैंने जो किया मजबूरी में किया तुलसी दी।
मैं अकेली थी। अंगद यह सब देखकर चुपचाप वहां से चला जाता है। रात के अंधेरे में अंगद की कार एक चट्टान के पास रुकती है। वह अपनी जेब से तुलसी की तस्वीर निकालता है और कहता है, शायद हमारी किस्मत में बस दर्द ही लिखा है। तभी उसकी कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं और वह नीचे खाई की ओर लुढ़कने लगती है। सुबह खबर आती है, अंगद का एक्सीडेंट हो गया। तुलसी यह सुनते ही बेहोश हो जाती है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। अस्पताल में जब तुलसी पहुंचती है तो डॉक्टर कहता है, अंगद को होश नहीं है, लेकिन उसने आखिरी बार तुम्हारा नाम लिया था। तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह फुसफुसाकर कहती है, अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगी। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे खड़ी वृंदा सब कुछ सुन लेती है। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू दोनों हैं। वह धीमे से कहती है, अब मैं अंगद को किसी से नहीं छीनने दूंगी, यहाँ तक कि तुलसी से भी नहीं। अब आने वाले एपिसोड में खुलने वाला है एक ऐसा रहस्य जो पूरे घर की नींव हिला देगा, क्योंकि जो एक्सीडेंट बताया जा रहा है